वीडियो शुरू होने से पहले आपको विनम्र आदेश है कि कॉपी किताब लेके ही बैठें। तो अब इसको हम प्रूव करेंगे कि ए यूनियन ए बराबर ए कैसे आएगा। अब मैं ये लिखा तो इसका मतलब है भाई कि बाई बिलोंग्स कर रहा है ए यूनियन बी से। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये ए है भाई, ठीक है, और ये हमारा बी है और ये हमारा बेसिकली सी है। यानी एक्स इससे नहीं बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक्स ना ही ए से बिलोंग कर रहा है और हिंदी वाला और ना ही बी से बिलोंग कर रहा है। क्या लिखता है, जीवन में आगे बढ़ने का एक तरीका यह भी है कि उन लोगों से बहस मत कीजिए जो आपको समझते नहीं है। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर सेट्स का लेक्चर 6 करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स यानी सेट्स के अलजेब्रा के क्या क्या लॉज होते हैं। बेसिकली हम लोग अलग अलग लॉज के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, आइडोम्पोटेंट, बहुत सारी चीजें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। इसमें बेसिकली हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और लास्टली डी मॉर्गन्स लॉ। यदि आप लेक्चर को यहां तक देख रहे हैं तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पेन और पेपर अपने साथ लेकर बैठिए। इसके साथ साथ यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाकर आप प्रीवियस लेक्चर इस आई टैब पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे से इस प्लेलिस्ट को डिजाइन किया गया है बेसिकली आपके लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और धूम धड़ाके के साथ हम लोग सीखेंगे सबसे पहले आइडेम्पोटेंट लॉ। देखो, जहां कहीं भी मैथमेटिक्स में आइडेम्पोटेंट आ जाए तो आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे, ठीक है, समझ में आ रही है? चलो आ जाओ। देखो यहां ये तो मैथ पढ़ोगे ना तो मैं कॉन्सेप्चुअली ले जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं बस 9, 10, 11, 12 को पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स और मैं हायर क्लासेज का बेसिकली पढ़ाने वाला हूं कल के टाइम पे, ठीक है। मैं खुद भी पढ़ता हूं और आप लोगों को भी आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, क्या है भाई आइडेम्पोटेंट लॉ, क्या बोलता है? देखो, आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या समझना है कि मैथमेटिक्स में एक वैसी लॉ होती है जिसमें किसी एलिमेंट को जब खुद के साथ अप्लाई किया जाए किसी ऑपरेशन के हेल्प से तो वही एलिमेंट निकल के आ जाता है। नहीं समझा? चलो फिर समझते हैं। जैसे मान लो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे प्लस भी ऑपरेशन हो सकता है, माइनस ऑपरेशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, ये सब ऑपरेशन था। कई बार हम ऑपरेशन को एक सिंबल से भी डिनोट करते हैं जो कि हो सकता है ओ, या हो सकता है भाई ट्राइंगल एक सिंबल हो जाएगा, या हो सकता है भाई ये भी एक सिंबल है, इसको हम एज ए ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। चीज समझ में आ गई? यानी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। अरे ये भी क्या है, इसको तुम प्लस बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो भाई? सिंबल ही तो है, एक क्रॉस है, ऐसे इसका एक नाम दे दिया गया प्लस। ये भी क्या, सिंबल ही तो है, कैसे है, ये भी सिंबल ही तो है, ऐसे है। तो वैसे ही ये भी एक सिंबल है जिसको हम एज एन ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक सिंबल है जिसको हम एज एन ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि ऑपरेशन के नाम पे हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली हायर क्लासेज में पढ़ने की होती है, ठीक है। वहां जब आप जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि ऑपरेशन में हम कुछ भी अपने मर्जी से भी डाल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो हमने क्या बोला कि आइडेम्पोटेंट लॉ बेसिकली वैसा लॉ होता है जिसमें किसी एलिमेंट को जब खुद के साथ अप्लाई किया जाए किसी ऑपरेशन के हेल्प से तो वही एलिमेंट आ जाता है। ऐसे केस में बोलेंगे ये आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो कर रहा है। जैसे यहां ये तुम गौर से देखो तो क्या बोल रहा है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, यानी क्या? देखो ये जो यूनियन है दिस इज एन ऑपरेशन, ये ऑपरेशन है, ठीक है। और यहां जो ए है ये ए एक एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट की तरह इसको ट्रीट कर रहा है। तो कह सकते हैं कि जब ए का हम ए के साथ ही ऑपरेशन करवाए तो ए आ गया, इसलिए इसको आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं, ठीक है। इन द सेम वे यहां भी, ठीक है, ए का
जब हम ए के साथ ही इंटरसेक्शन करवाए, यहां पे ऑपरेशन इंटरसेक्शन है, जब ए कोई एक एलिमेंट है जिसको अपने साथ खुद के साथ ऑपरेशन करवाए तो ए आ गया, यानी खुद के साथ ऑपरेशन करवा दिए तो खुद ही आ गया। ऐसे केस में इसको आइडेंटिपोटेंट लॉ बोलेंगे। कहीं भी आएगा बड़ा ही बेझिझक आपको आंसर करना है, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, तो ढेर सारे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद अच्छे से पढ़ाई करी है, ठीक है। मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से करी है और अभी मैं फिलहाल मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ। बेसिकली मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अभी जस्ट लास्ट ईयर ही ग्रेजुएशन पास आउट हुआ हूँ, फिर मैं मास्टर्स फर्स्ट ईयर में हूँ फिलहाल, ठीक है। चलो, तो अब इसको हम प्रूव करेंगे कि ए यूनियन ए बराबर ए कैसे आएगा। यार समझ में तो आ रहा होगा तुमको, ए यूनियन ए बराबर ए कैसे आएगा। चलो देख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली पहले हम पहला प्रूव करते हैं, ए यूनियन ए बराबर, तुम क्या लिख सकते हो बताओ, ए यूनियन ए यानी इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे। जाहिर सी बात है ए यूनियन ए में एक एक एलिमेंट होगा, सच दैट, ऐसे ही तो होता है। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं किया तो बाबू प्रीवियस लेक्चर करके आइए, ठीक है। बिना प्रीवियस लेक्चर किए आपको मेरा लेक्चर समझ में नहीं आने का है, ठीक है। यदि आपको नहीं पढ़ना, बेझिझक यहां से जाइए, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। दुनिया में हर कोई छोड़ना पड़ेगा। यदि हर कुत्ता काशी चला जाएगा तो हांडी कौन चाटेगा। हांडी चाटने के लिए भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना, ठीक है। यदि आपको लगता है कि आप काशी नहीं जा सकते तो हांडी चाटने के लिए रहिए इधर, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, ए यूनियन ए में एक से एक वैसा एलिमेंट होगा सच दैट, कैसे, एक्स या तो ए से बिलोंग करेगा और ए से बिलोंग करेगा। देखो इसका मतलब क्या होता है, ए यूनियन ए का मतलब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और यूनियन को हमेशा और से लिखा जाता है, ओ आर, ठीक है, अंग्रेजी वाला। इसका मतलब होता है या एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है ए यूनियन ए का मतलब है कि इसमें एक से वैसा एलिमेंट होगा जो कि ए से बिलोंग करेगा या ए से बिलोंग करेगा, ठीक है। अरे यूनियन का मतलब तो होता है, जैसे मैंने लिखा ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होता है, एक्स एक एलिमेंट होता है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। नहीं समझ में आया, यानी ए यूनियन बी बराबर एक्स एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि या तो एक्स ए से बिलोंग करेगा या तो बी से बिलोंग करेगा। सेम चीज लिखा है यहां भी क्या है, बी की जगह पर ए है, तो यानी एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। समझ में आ रही है चीजें, प्रीवियस लेक्चर करने से आएगा ना ये। आ जाओ देखते हैं, अरे आ जाओ बच्चों देख लेते हैं। देखो अब इसको तुम क्या बोल सकते हो, जैसे x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए को तुम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो ना यार, x सच दैट x बिलोंग्स टू ए। अरे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दोनों में तो a ही लिखा हुआ है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और यदि ये ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या, सेट ए है भाई, सेट ए को ऐसे ही तो लिख सकते हैं। सेट ए बराबर क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू ए। अरे सेट ए में क्या होगा, एक्स एलिमेंट्स होंगे सच दैट कि एक्स ए से बिलोंग करेगा। तो हमने यहां से क्या सीख लिया कि ए यूनियन ए बराबर ए। देखो आ गया, बहुत इजी है, ठीक है। तो पहला हमारा ऐसे ही यहां पे प्रूव हो चुका है, ठीक है। चलो अब हम लोग सेकंड नंबर प्रूव करेंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो कैसे प्रूव होगा, समझ में आ रही है चीज। चलो अरे आ जाइए हम लोग एक नंबर, अरे ये इरेजर कहाँ गया भाई, चलो चलो यार ये भी मिट गया, अरे गधा। चलो देखो यहां क्या प्रूव करने बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए। कर लो ना, आ जाओ पहले ये समझो, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है भाई। अच्छा इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, वैसा एक्स जो ए में भी हो और जो बी में भी हो, यानी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, इंटरसेक्शन के लिए हमेशा एंड यूज करते हैं, ठीक है। यानी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, क्योंकि क्या बोल रहा है, एक्स ए इंटरसेक्शन बी है तो एक्स सच दैट है कि एक्स ए से ही बिलोंग करेगा और एक्स बी से ही बिलोंग करना चाहिए, यानी एक्स ए और बी दोनों में होना चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है, ठीक है। यानी एक्स बिलोंग्स टू बी। ये चीजें सारी मैंने प्रीवियस लेक्चर शायद इंटरसेक्शन और यूनियन में मैंने बहुत ही अच्छे समझा रखा है, ठीक है। आप जाके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, सीरियल वाइज करते आइए,
क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। इतने अच्छे से शायद कोई भी नहीं पढ़ाया है जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। चलो थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बड़ा काम करने में आपको टाइम लगता ही है, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि सच में आपको मैथ सीखना है तो यू आर वेलकम हियर, ठीक है। देखो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये समझ में आ रहा है? चलो जस्ट इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। देखो क्या लिखा हुआ है बाबू, ए इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब क्या है भाई, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। यानी बोल रहा है कि एक्स जो है एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, ओवरऑल एक्स ए से ही तो बिलोंग कर रहा है। इसके बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और इसके बराबर हम लिख सकते हैं ए। तो यहां से हमने क्या पाया, ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए। तो ये हो गया हमारा बेसिकली आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग चीजें आपको समझ में आ ही रही होगी, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को और समझते हैं, और ये बेसिकली होगा हमारा आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ कहीं भी मैथ में आए तो पहले उसको समझते हैं। देखो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यदि आपको चाहिए तभी ये लेक्चर को अटेंड कीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मैं समझा रहा हूं, क्योंकि क्लास 11th में ना क्या होता है, अचानक से सिलेबस बहुत ज़्यादा भास्ट हो जाता है, और यदि आपने क्लास 11th और 12th मिस करा तो आपका हायर स्टडीज का बेस गोल, ठीक है। तो आपको यदि सच में मैथ में कुछ इंटरेस्ट है या मैथ में कुछ करना है, या क्लास 10, 11, 12 में आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको यहाँ अच्छे से करना ही पड़ेगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आपको यहाँ से लेक्चर करने के बाद आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल में से किसी एक बुक को बनानी है, प्लस एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, ठीक है। यदि आपने इतना कर लिया तो बोर्ड में आपके मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 95 प्लस तो आ ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि आर डी शर्मा का ठीक ठाक स्टैंडर्ड होता है, आर एस अग्रवाल का भी इतना स्टैंडर्ड होता है कि बोर्ड में आपको अच्छा मार्क्स दिला देगा, ठीक है। चलो हम लोग समझेंगे आइडेंटिटी लॉ क्या होता है। देखो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, कहीं भी देखो, कहीं भी आइडेंटिटी का मतलब होता है वैसा एलिमेंट जिसको कि दूसरे एलिमेंट के साथ अप्लाई किया जाए तो दूसरे एलिमेंट पे कोई फर्क ना पड़े। चलो समझाते हैं। जब तुमने कहीं बचपन में जरूर पढ़ा होगा कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यही तो पढ़ा है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जरूर पढ़ा होगा तुम लोग, बिना पढ़े तो यहां नहीं आया होगा यार तुम लोग। इसका मतलब तुम कभी समझने की कोशिश किया था? नहीं नहीं सर, नहीं समझने की कोशिश किए थे। देखो आइडेंटिटी का मतलब होता है 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1 को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी यहां ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, यानी 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइडेंटिटी का एक्चुअल मतलब यही होता है। जैसे 5 × 1 भी करेंगे तब भी 5 होगा, 6 × 1 करेंगे तब भी 6 होगा, ठीक है। तो ये जो 1 है 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 को जब हम किसी भी नंबर से पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडेंटिटी का मतलब आपको यहां समझना है, ठीक है। चलो अरे हाँ जाओ, अरे यार मिट भी जा गधा कहीं का, बेवकूफ। देखो तो यहां बेसिकली यूनियन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 5, क्योंकि किसी भी एलिमेंट में किसी भी सेट में तुम 5 का यूनियन कर दो उस सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे यार 5 क्या है, 5 इज नथिंग, 5 में कुछ नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जाहिर सी बात है यार, कोई भी सेट लाओ उसमें 5 को ऐड कर दो तो वही सेट रह जाएगा। इसलिए 5 को यहां क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी, ठीक है। ठीक है, यूनियन के लिए आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, 5। इन द सेम वे इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिटी यू हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एक सेट लाओ उसका इंटरसेक्शन यू से कर दो तो सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही सेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इंटरसेक्शन का जो आइडेंटिटी होगा वो यू हो जाएगा, यानी यूनिवर्सल सेट। मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी +1 था, एडिशन का आइडेंटिटी 0 है, ठीक है। इन द सेम वे यूनियन का आइडेंटिटी 5 है, इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। चलो अभी इसको हम लोग प्रूव करते हैं।
बेसिकली क्या बोल रहा है आपको प्रूव करने कि ए यूनियन फाई बराबर ए। देखो ए यूनियन फाई, अभी हमने आपको यूनियन का कॉन्सेप्ट समझाया था। इसका मतलब क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और चूंकि यहां यूनियन है तो और हो जाएगा और एक्स बिलोंग्स टू फाई। अरे समझ में आया? हाँ देखो, अब देखो हमें यह भी पता है कि भाई फाई में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो यार एक्स फाई से कैसे बिलोंग कर सकता है? नहीं कर सकता ना भाई, क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। तो ये तो कंफर्म है कि एक्स जो है वो ए से ही बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और यदि ये है तो इसका मतलब है सेट ए है भाई ये। तो बेसिकली हमने क्या पा लिया, यहां से हम यहां चले गए और हम कह सकते हैं भाई कि ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, और ये हो गया बेसिकली हमारा प्रूव्ड। ठीक है, कितना इजी कॉन्सेप्ट है यार, इसको तुम याद रख सकते हो। ठीक है, मैथ में सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यदि आप मैथ को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो मैथ में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू मेमोराइज एनी फॉर्मूला, देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग। ठीक है, बस क्वेश्चन सॉल्व करो, सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। ठीक है, कोई मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ना ट्रिगो में याद करने की जरूरत है, ना इसमें याद करने की जरूरत है, ना कॉनिक सेक्शन में याद, कहीं कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह याद करने की, फॉर्मूला तो चुटकी में बनती है। ठीक है, मैंने आज तक फॉर्मूला नहीं याद किया है, मैं मास्टर का विद्यार्थी हूँ। ठीक है, और मैंने आज तक फॉर्मूला नहीं याद किया है क्योंकि मुझे याद रहता है ऑलरेडी। ठीक है, एक बार तुम कर लो, इतना क्वेश्चन कर लो कि तुम्हें खुद ब खुद फॉर्मूला प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलो, तो इसको समझ लिया आप लोगों ने। अब चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तुम लोग खुद से ही वीडियो पॉज करके कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, आप इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। देखो हियर बताओ, ए इंटरसेक्शन यू, अभी हमने आपको इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था क्या, एंड, यानी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू यू, सॉरी। और आपको पता है कि देखो ऐसे रहता है, बेसिकली ये वाला u रहता है और ये वाला a है, तो ये पूरा u है और ये वाला a है, तो इसमें कॉमन क्या है? सोचो, ये पूरा u है और ये वाला a है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? ऑफ कोर्स यार यही तो कॉमन है, a। समझ में आया? हाँ चलो, तो इसके बराबर हो जाएगा बेसिकली क्या, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं बताओ? इसके बराबर लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि अभी हमने आपको समझाया u और a में कॉमन क्या है? a, यानी ये सेट a है, तो हम कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन u बराबर a, और ये हो गया बेसिकली हमारा प्रूफ। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली बताई जाती है। आप आर डी शर्मा को फॉलो करो, क्योंकि मैं आर डी शर्मा फॉलो करके पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आर डी शर्मा मैं फॉलो करता हूं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन उठाता हूं और मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं कि आप यदि भी यहां लेक्चर करते हैं तो आर डी शर्मा आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। आर एस रवाल तो चुटकी में बन जाएगा, आर एस रवाल के लिए तो सोचना ही नहीं है, आर डी शर्मा के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में मैं वन शॉट लेके आऊंगा, वहां तो धमाका कर देंगे हम लोग। ठीक है, चलो अब हम लोग कम्यूटेटिव लॉ को समझेंगे और बहुत ही इजी तरीका से इसको हम लोग समझ लेंगे। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 4-5 से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, इसी को कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। हर जगह सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, चलो आओ समझते हैं इसको। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है? ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए। मैंने अभी आपको समझाया ना, ऑपरेशन को आप कुछ भी लिख सकते हो, तो मैंने यहां ऑपरेशन ओ ले लिया। ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, ऑपरेशन को मैंने डिफाइन कर देना है कहीं भी, तो समझाने के लिए ये है, ऑपरेशन को मैंने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, समझ में तो आ रहा है? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यूनियन इंटरसेक्शन फलाना ढिमकाना, एवरीथिंग कैन बी ऑपरेशन। ठीक है, तो यहां मैंने क्या बोला, ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए आना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो बोलेंगे कि कम्यूटेटिव है, नहीं होता ऐसा तो कम्यूटेटिव नहीं है। आओ समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू, फिर आपको चीज समझ में आएगी। देखो क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए प्रूव करना है। यानी कहने का मतलब क्या है
कि यूनियन इज कम्यूटेटिव। देखो यूनियन ऑपरेशन है तो कम्यूटेटिव होगा वो, ठीक है। और प्रूव करते हैं। जब भी आपको सेट्स में प्रूव करना हो ए बराबर बी, ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे मान लो आपको प्रूव करना है ए बराबर बी, ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको यह प्रूव करना है कि ए बी का सबसेट है। इसका मतलब क्या होता है, ए बराबर बी का मतलब क्या है, ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी का सारा एलिमेंट ए में है। तो ए का सारा एलिमेंट बी में है तो इसको क्या बोलेंगे, ए बी का सबसेट होना चाहिए भाई। अरे समझ में तो आ रहा है। और बी का सारा एलिमेंट ए में होगा, इसका मतलब क्या है, बी ए का सबसेट होना चाहिए भाई। यदि तुम ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए दिखा देते हो कहीं भी, तो इसका मतलब है कि वो सेट बराबर है। तो कहीं भी आपको सेट्स को इक्वल प्रूव करना हो तो आपको दिखाना पड़ेगा कि सेट, जैसे मान लो सेट ए और बी को इक्वल प्रूव करना हो तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। और आपको सबसेट आना चाहिए। सबसेट नहीं आता है तो जाके प्रीवियस लेक्चर कीजिए। इसके साथ साथ मैं वीडियो का लिंक इस आई टैब पे डाल दूंगा, वहां से भी आप सबसेट के बारे में बहुत ही क्लैरिटी से चीज समझ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है बाबू, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसका मतलब हमें यह प्रूव करना है ए यूनियन बी सबसेट होगा बी यूनियन ए का, और हमें यह भी प्रूव करना पड़ेगा भाई कि बी यूनियन ए भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। यदि हम ये दोनों प्रूव कर दिए तो इसका मतलब ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए है, ठीक है। ये समझ में आ ही रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आओ देखते हैं, पहले प्रूव करते हैं कैसे। अरे हाँ जाओ बच्चों, देखो हम लोग पहले लेते हैं, मान लेते हैं कोई एलिमेंट है एक्स, आर्बिट्ररी एलिमेंट। आर्बिट्ररी मतलब क्या, कोई भी एलिमेंट एक्स हो सकता है, ठीक है। कोई भी, मैं मान लेता हूं कि एक्स कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है। आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, ठीक है। चलो, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है सच दैट, इस तरीके से, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। देखो हमने क्या बोला, हमने बोला कि एक्स कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है जो कि ए यूनियन बी का है, ठीक है। यानी ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट को मैंने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और यदि मैं ये दिखा दूं कि एक्स बी यूनियन ए से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए का सारा ए यूनियन बी का सारा एलिमेंट बी यूनियन ए में है। यदि मैंने बोल दिया कि भाई एक्स जो है ना ए यूनियन बी का एलिमेंट है, और उसमें कोई भी एक्स हो सकता है ए यूनियन बी का, मतलब ए यूनियन बी का कोई भी एलिमेंट हो सकता है जो कि एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है। और यदि मैं यही दिखा दूं कि वो जो एक्स है ना वो बी यूनियन ए में भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसका सारा एलिमेंट बी यूनियन ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यानी ए यूनियन बी जब सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। तो हमें ओवरऑल टारगेट क्या रहेगा, हमें टारगेट ये रहेगा कि हमें ये दिखाना है कि एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। यहां हमने क्या लिया है, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। एक्स कोई एलिमेंट है जो कि किसका है, ए यूनियन बी का है, और कोई भी एलिमेंट हो सकता है ए यूनियन बी का, ठीक है। जब सोचो एक बार बस समझाने के लिए, ए यूनियन बी बराबर मान लेते हैं कि है 1 2 3 4। तो हमने एक्स लिखा है और एक्स क्या हो सकता है, 1 2 3 4 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब समझ में तो आ रहा है। चलो देखो हमने क्या माना कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इट मींस क्या, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या है भाई, x बिलोंग्स कर रहा है a और x बिलोंग्स कर रहा है b। इसका मतलब यही है ना, यूनियन का मतलब समझाया हमने कि x या तो a में है, x या तो b में है, और इसका मतलब यही है। चलो अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x या तो b में है और x या तो a में है। ऐसे तो लिखा जा सकता है। पहले मैंने क्या बोला, x या तो a में है, x या तो b में है। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, x या तो b में है, x या तो a में है। और यदि ऐसा मैंने लिख दिया, अब जरा सोचो, जरा तुम खुद से सोचो, इसके बराबर मैंने ये लिखा है तो इसके बराबर मैं ये भी तो लिख सकता हूं। या खुद से गौर से देखो जरा, यहां देखो ए यूनियन बी बराबर मैंने लिखा x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b क्या मतलब लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए यूनियन b। ये समझ में आ रही है? हाँ चलो ठीक है। तो यहां वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो और जरा समझने की कोशिश करो कि इसके बराबर
हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगाया। यहां चूंकि पहले ए था बाद में बी था, तो यहां लिखा ए यूनियन बी लिखा हुआ है। यहां चूंकि पहले बी है बाद में ए है, तो यहां बी यूनियन ए हो गया। ये समझ में आ रही है? तो हम क्या पा लिए, देखो क्लियरली बी गेट क्या एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए यूनियन बी, ये तो मैंने माना था। और ये इंप्लाइज कर रहा है। इंप्लाइज मतलब क्या, इंप्लाइज मतलब बता रहा भाई यदि ये होगा तो आगे ये होगा। इंप्लाइज का मतलब ये होता है, जैसे मैं बोलता हूं कि तुम बेटे हो, तो इसका मतलब है ये इंप्लाइज कर रहा है कि तुम्हारा बाप तो जरूर ही होगा। बिना बाप के तुम कैसे हो गए, तुम्हारा बाप तो होगा ना। बाप नहीं मतलब फादर होंगे तुम्हारे, ठीक है। ये तुम बेटे हो तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि तुम्हारे फादर होंगे। इन द सेम वे एक्स यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ये इंप्लाइज कर रहा है एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। यदि ऐसा होगा तो इसका मतलब है ये इंप्लाइज कर रहा है, देखो जितने एक्स हैं ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है वो सारे एक्स बी यूनियन ए से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि ए यूनियन बी का सारा एलिमेंट बी यूनियन ए में है, तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी सबसेट हो जाएगा बी यूनियन ए का। इसको मान लो इक्वेशन 1, नोट डाउन कर लो यहां तक, ठीक है। चाहिए मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ रही होगी, चलो नोट डाउन कर लो आप लोग यहां से। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी यूनियन ए, कैसे होगा आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। चलो अब इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं इसको, और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, दूसरे तरीके से लेकर चलते हैं। इसको नोट डाउन कर लो कॉपी में, ठीक है। आ जाओ बाबू। अब देखो हम क्या लेंगे, अब मैं इधर से चलता हूं। ये यूनियन है, ठीक है। चलो अब मैं इधर से चलता हूं। लेट बाई बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, बाई मैं कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट मान लेता हूं। सच दैट बाई बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। अब मैं क्या दिखाऊंगा यहां कि बाई कोई भी एलिमेंट है जो कि बी यूनियन ए का है, और मैं ये शो करूंगा कि बाई ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यदि मैं ये करता हूं तो इसका मतलब है कि ये जो है उसका सबसेट है, जैसे पिछले बार किया था, जस्ट सेम उसी तरीके से। आओ देखते हैं, करते हैं। देखो ये इंप्लाइज कर रहा है भाई बाई बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, यानी क्या, बाई बिलोंग्स टू बी और बाई बिलोंग्स टू ए। अच्छा इसको मैं सफल करके भी लिख सकता हूं भाई, बोल रहा है बाई या तो बी में बिलोंग कर रहा है या तो ए में बिलोंग कर रहा है। इसको मैं ऐसे ही तो बोल सकता हूं यार, बाई या तो ए में बिलोंग कर रहा है या तो बी में बिलोंग कर रहा है, यानी बाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू बी। हाँ भाई ठीक है भैया। अब पिछले वाला कॉन्सेप्ट है सेम, ठीक है। अब यदि मैं ये लिखा, अब मैं ये लिखा तो इसका मतलब है भाई कि बाई बिलोंग्स कर रहा है ए यूनियन बी से। समझ में आया? सेम पीछे वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज करा है, ठीक है। आपको ढंग से समझना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजें हाइपोथेटिकली जाती है, ठीक है, और हाइपोथेटिकली नहीं जाती यदि आप वेन डायग्राम का यूज करो तो, ठीक है। चीजें बड़ा क्लैरिटी के साथ मिलती है, हमेशा वेन डायग्राम का यूज करो आप लोग, ठीक है। समझ में नहीं आता है तो वेन डायग्राम यूज करोगे सब चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दिमाग की बत्ती खुल जाएगी आप लोगों की। देखो अब हमने क्या पाया कि बाई बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, ये इंप्लाइज कर रहा है बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। देखो क्लियरली हमने क्या पाया, वी गेट व्हाट, वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, ये इंप्लाइज कर रहा है बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। गौर से देखो ना यार, इंप्लाइज ही तो करता जा रहा है। इसका मतलब क्या, बाई जो है बी यूनियन ए, यानी क्या, जो बाई बी यूनियन ए में है वही बाई बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, यानी बी यूनियन ए का सारा एलिमेंट ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है भाई कि बी यूनियन ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। सबसेट का ये डेफिनेशन होता है। चलो ये इंप्लाइज कर रहा है कि बी यूनियन ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इसको मान लो 2। अब जरा गौर से देखो, इक्वेशन 1 देखो और इक्वेशन 2 देखो, और दोनों इक्वेशन से तुम क्या पाओगे कि ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी यूनियन ए,
एंड बी यूनियन ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, और यदि ऐसा होता है तो दोनों सेट बराबर है आपस में, तो हम यहां डायरेक्ट लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get what A union B is equal to B union A। तो हम कह सकते हैं कि यूनियन जो होता है सेट में कॉम्यूटेटिव होता है। तो इस तरीके से हमने यूनियन के कॉम्यूटेटिव को समझ लिया। एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि हमारा बेसिकली, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। जरा पानी पी लो, बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी है और प्यास भी लग रही है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इधर टेम्परेचर बढ़ रखा है, तुम लोग ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हो एसी वगैरह लगा के, घर में एसी है, ठीक है। तो ये कोई घमंड या गर्व की बात नहीं है, ठीक है। आदमी को टॉलरेट करना चाहिए थोड़ा गर्मी को, ठीक है। बेसिकली यार ये लोग तो गधा लोग साला युद्ध कर करके हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है। युद्ध में कितना एक्सप्लोसिव फटते हैं, बाप रे बाप। जितना तुम 10 साल में पॉल्यूशन करोगे ना, उतना पॉल्यूशन युद्ध में 2 दिन में होता है। इतना एक्सप्लोसिव, इतना बम वगैरह फटता है उसमें, ठीक है। तो एक्चुअल ग्लोबल वार्मिंग तो युद्ध करने वाला देश कर रहा है, ठीक है। या तो अमेरिका कर रहा है, या तो इजराइल कर रहा है, नहीं तो ईरान कर रहा है, ठीक है। बेसिकली वो लोग ग्लोबल वार्मिंग का एक्चुअल कारण है। हम लोग क्या करेंगे यार, एक एसी चला देने से क्या हो जाएगा। चलो नोट डाउन कर लो, आओ देखते हैं आगे। अरे आ जाओ देख लेते हैं। देखो बुतरू लोग, अब हमको क्या प्रूव करना है भाई, बताना है कि इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव होता है। बड़ा इजी है, कर लो। देखो सेम उसमें भी ऐसे ही करेंगे, लेट। अब हम लोग इसको प्रूव करना है, ठीक है। लेट एक्स बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट सच दैट को एसटी लिखा जाता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म हो जाता है सच दैट, क्योंकि देखो वी आर मैथमेटिशियंस, ठीक है। तुम भी हो, मैं भी हूं थोड़ा बहुत। तो मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया कि अपना ही एक लैंग्वेज बना दिया है। जैसे सच दैट को एसटी लिख दिया, ठीक है। देयर एग्जिस्ट को ऐसे लिख दिया, ठीक है। ग्रेटर देन को ऐसे लिख दिया, लेस देन को ऐसे लिख दिया। तो वी आर मैथमेटिशियंस। इक्वल टू को ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपना ही लैंग्वेज बना दिया है। तो सच दैट को एसटी लिखता है, ठीक है। तो एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। मान लिया कि एक्स कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है ए यूनियन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का, और हम यदि प्रूव कर दे वही एक्स बी इंटरसेक्शन ए में भी है, तो कहने का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए का। आओ करके देखते हैं। देखो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब एंड, यानी एक्स ए में भी है और बी में भी है, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बाबू, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। अरे क्या बोल रहा है कि एक्स ए और बी से बिलोंग कर रहा है, एक्स ए से ही बिलोंग कर रहा है और बी से ही बिलोंग कर रहा है। उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स बी से ही बिलोंग कर रहा है और एक्स ए से ही बिलोंग कर रहा है। सेम लिख दिया हमने। अब जरा यहां देखो, इन दोनों को ऑब्जर्व करो जरा। जब x ए इंटरसेक्शन b था तो इसको हम लिख रहे थे x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, यानी इसके बराबर ये लिख रहे थे तो इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई करो। देखो यहां पहले a था तो यहां पहले a लिखाया, यहां b था बाद में b लिखाया, ठीक है। तो इन द सेम वे जैसे यहां पहले b है तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू, यहां पहले b लिखाएगा फिर यहां a है तो यहां इंटरसेक्शन a। तो क्लियरली तुम देख पा रहे होगे कि x जो a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा था वही x b इंटरसेक्शन a से ही बिलोंग करने लग गया, ठीक है। तो क्लियरली वी गेट क्या, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a, और इसका मतलब है कि a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन a, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। इन द सेम वे इक्वेशन 2 भी लेंगे हम लोग, और इक्वेशन 2 को धूमधड़ा के साथ कर लेंगे। कितना परसेंट हुआ है, शायद इसमें 16 है, अभी काफी टाइम है, ठीक है। अभी 4 मिनट है हमारा कैमरा में। चलो इसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, समझ लिया इसको। चलो
इक्वेशन 1 ध्यान रखना, इक्वेशन 2 में भी सेम वैसे ही करेंगे, लेट बाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट सच दैट फलाना ढिमकाना। ठीक है, चलो और करते हैं। मैं थोड़ी चीजें बता देता हूँ, ठीक है, ये क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स में आ जाता है ना थोड़ा सा, तो प्योर मैथमेटिक्स थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है बच्चों के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो लेट एक्स सॉरी बाई मान लेता हूँ ना यहाँ, बाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट सच दैट बाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए। अब देखो बाई बी इंटरसेक्शन ए से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है भाई, बाई बिलोंग्स टू बी एंड बाई बिलोंग्स टू ए। और इसको सफल करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई बिलोंग्स टू ए एंड बाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। सेम चीज जो ये हमने प्रीवियसली किया है, थोड़ी देर पहले किया। ठीक है, तो तुम गौर से देखो कि बाई बी इंटरसेक्शन ए से बिलोंग कर रहा था, वही बाई ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है। तो क्लियरली बिगेट क्या, क्लियरली बिगेट व्हाट, y belongs to b intersection a implies y belongs to a intersection b। यानी वो सारा बाई जो b इंटरसेक्शन a से बिलोंग कर रहा है, वही बाई a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है। यानी b इंटरसेक्शन a का सारा एलिमेंट इंटरसेक्शन b में है, तो भाई सबसेट है ना, तो क्लियरली इंप्लाइज y इंटरसेक्शन a एज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसको इक्वेशन 2 मान लो, और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तुम देख लो, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी इंटरसेक्शन ए का, और यहां है बी इंटरसेक्शन ए सबसेट है इंटरसेक्शन बी का, तो कहने का मतलब दोनों सेट आपस में इक्वल है। चलो, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया है। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग सीखेंगे एसोसिएटिव लॉ। ये क्या होता है, इसको बहुत ही अच्छे से सीख लेते हैं। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए ऑपरेशन, अच्छा ऑपरेशन में तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अलग अलग चीज तुम यूज कर सकते हो। मैं ऑपरेशन बोलूंगा, ठीक है। तुमने क्या पढ़ा है कि किसी भी कोई भी ऐसे हो, ए ऑपरेशन ब्रैकेट स्टार्ट बी ऑपरेशन सी, ठीक है, ऐसे इसके बराबर हो ए ऑपरेशन बी फिर ब्रैकेट क्लोज, मतलब करली ब्रैकेट के अंदर या फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, और ऑपरेशन सी। यदि दोनों बराबर होता है तो उसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। कोई बात नहीं, आप समझते हैं। देखो, यदि ऐसा रहे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यदि कहीं भी ऐसा आपको दिख जाए तो इसका मतलब है कि वो एसोसिएटिव है, ठीक है। चीज समझ में आ रही है? चलो हम लोग प्रूव करके देखते हैं कि भाई यूनियन जो है हमारा वो एसोसिएटिव होता है कि नहीं। आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि भाई जो यूनियन है ना सेट्स में वो एसोसिएटिव होता है। यानी क्या, इतना बराबर इतना हमें प्रूव करना है, जो भी हमने आपको बताया जस्ट थोड़ी देर पहले। देखो, तो जब भी ऐसा हो ना तो आपको प्रूव करना है दो सेट, क्योंकि ये भी एक पूरा सेट है, ये पूरा एक सेट है और ये पूरा एक सेट है, तो सेट को बराबर प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये दिखाना पड़ेगा कि भाई इसका सारा एलिमेंट इसमें है और इसका सारा एलिमेंट इसमें है। तो सेम जैसे मैंने प्रीवियसली कॉम्पिटिटिव में किया था, इन द सेम वे यहां भी हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। चलो, तो पहले ऐसे करते हैं, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट सच दैट कैसे भाई, अरे भाई मिट भी जाए यार तू बेवकूफ कहीं का। भाई देखो ये एस टी है, ठीक है, सच दैट एक्स बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट सच दैट कैसे, एक्स बिलोंग कर रहा है कहां भाई, इसमें, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, ब्रैकेट का मतलब है कि पहले हम ब्रैकेट का ऑपरेशन करते हैं हर जगह, ठीक है। बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा ना, BODMS बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्ड मास। तो पहले हम ब्रैकेट का ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। चलो,
यानी ब्रैकेट के अंदर जो है उसका ऑपरेशन करेंगे। आओ देखते हैं हम लोग। देखो हमने क्या माना कि एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी पहले वाले से, और अब हमें यह प्रूव करना पड़ेगा कि जो एक्स है ना वो इससे बिलोंग कर रहा है। चलो आओ करते हैं। देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी भाई हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बराबर, इस पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए से, और सॉरी एक्स बराबर क्यों लिख दिया यार। देखो इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, इसको ऐसे लिख दो, अरे बेवकूफ, देखो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, एक्स बिलोंग कर रहा है ए से और एक्स बिलोंग कर रहा है बी से, और चूंकि यहां भी यूनियन है तो एक्स बिलोंग कर रहा है सी से। इस पूरे को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पहले देखो ब्रैकेट के अंदर था एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी से, तो यानी एक्स बिलोंग कर रहा है ए से और एक्स बिलोंग कर रहा है बी से, फिर यहां यूनियन था तो यानी फिर और लगाए और फिर एक्स बिलोंग कर रहा है सी से। जहां जहां यूनियन होगा बाबू वहां वहां और लगाना पड़ेगा, जहां जहां इंटरसेक्शन होगा वहां वहां एंड लगाना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, वेन डायग्राम से। लेकिन डज नॉट बिलोंग में थोड़ा उल्टा हो जाता है, वो आपको वेन डायग्राम समझ में आएगा, जब वहां हम पहुंचेंगे तो वहां उसको हम अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे आपके लिए, ठीक है। चलो अब जरा तुम इसको गौर से देखो, तो बेसिकली कुछ है नहीं, यह बेसिकली एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, यही तो है बेसिकली। हाँ अच्छा हम इसमें यह भी तो कर सकते हैं भाई, यहां ब्रैकेट लगा दिए, क्या फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है। मैंने बोला भाई एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और ब्रैकेट के अंदर डाल दिया एक्स बी से बिलोंग कर रहा है और एक्स सी से बिलोंग कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब यहां से ये फर्क पड़ जाएगा कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, और ये जो और है ना इसको यूनियन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि और को यूनियन में कन्वर्ट हम कर सकते हैं ना, ठीक। और इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं भाई, जरा देखो, इसको मैं ऐसे दे सकता हूं, यहां भी करली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए थोड़ा सा, करली नहीं है स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा आपके लिए भी अच्छा रहेगा। चलो यहां भी हम क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, थोड़ा आपके लिए मतलब मजेदार हो जाएगा थोड़ा सा। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, सॉरी बाबू बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। ये तुम गौर से देखो यार, तो एक्स ए यूनियन बी यूनियन सी से बिलोंग कर रहा था, यहां बिलोंग कर रहा है एक्स ए यूनियन बी यूनियन सी से। तो तुम गौर से देखो तो पहले इसमें बिलोंग कर रहा था वो, अब वही एक्स इसमें ही बिलोंग कर रहा है, तो कहने का मतलब है क्या, तो यहां लिखते हैं क्लियरली वी गेट व्हाट, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इट मीन्स क्या, ये जो है इसका सबसेट है, सेम कॉन्सेप्ट अभी जो हमने प्रीवियसली किया वही कॉन्सेप्ट है यहां भी, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, और इसको मान लेंगे हम पहला, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलो यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लो, अब फिर वही बाई मान के सेम यही प्रोसेस करेंगे। एक क्वेश्चन समझा देते हैं हम आपको, ठीक है, उसके बाद जो नीचे वाला क्वेश्चन 2 है ये आपको एज ए होमवर्क रहेगा कि आप खुद से ट्राई करो और खुद से बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से प्रीवियसली समझा दिया है। और समझ में नहीं आएगा तो कम्यूटेटिव का आप लोग देख लेना, ठीक है, इंटरसेक्शन वाला कम्यूटेटिव वाला देख लेना, समझ में आ जाएगा कैसे बनेगा। खुद से प्रैक्टिस करना, RD शर्मा की बुक खरीद लो या RS वाला खरीद लो और उससे बनाओ, ठीक है। मॉड्यूल तो मत करना बाबू, कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि मैं हायर स्टडीज कर रहा हूँ और यहाँ चलता है मैथ का सिक्का, ठीक है। एक एक चैप्टर के लिए एक एक बुक पढ़ना पड़ता है भाई, एक एक चैप्टर के लिए 2-2 बुक पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा एक बुक रहेगा, सेट्स तो कुछ नहीं है, ठीक है। रियल एनालिसिस करके एक चैप्टर आती है, दिमाग की बत्ती खोल देगा, ठीक है। रियल एनालिसिस तुमको समझ में आ गया ना तो समझो यू आर जीनियस, जब तुमको रियल एनालिसिस समझ में आता है तो। मॉडर्न अलजेब्रा, रियल एनालिसिस दिमाग की बत्ती खोल देगा,
ठीक है, तो इसलिए यहाँ अच्छे से पढ़ो। यदि आपको मैथ्स में परस्यू करना आगे या फिर मैथ आपको पढ़ाना है तो फिर बड़ा मजेदार सा सब्जेक्ट है ये। चलो अब आगे करते हैं। लेट बाई बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट सेम। ठीक है, देखो आर्बिट्ररी का यदि स्पेलिंग गलत होगा तो ज्यादा ब्लेम मत करना, वैसे तो मुझे अंग्रेजी आती है। ठीक है, ARBIT आ रहा है। ठीक है, बाई बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट सच दैट बाई बिलोंग्स कर रहा है किससे भाई, इससे मान लेते हैं पहले A यूनियन B यूनियन C, और हम ये प्रूव करेंगे कि बाई इससे बिलोंग कर रहा है, दिखा देंगे ऐसा। चलो तो इसको ना थोड़ा इधर से लिखते हैं क्योंकि उधर जगह नहीं बच रहा था पिछली बार। बाई बिलोंग्स कर रहा है A यूनियन B यूनियन C से, इसका मतलब है बाई बिलोंग्स कर रहा है A और बाई बिलोंग्स कर रहा है B और बाई बिलोंग्स कर रहा है C से। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, जहां जहां यूनियन है वहां वहां मैंने और लिख दिया है बस, दैट इज द बेसिक डिफरेंस, और कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बाई बिलोंग्स टू A और ब्रैकेट हटा दो, बाई बिलोंग्स टू B और बाई बिलोंग्स टू C। अब जरा इसमें हम ये भी तो ब्रैकेट यहां भी तो अप्लाई कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ब्रैकेट तो लगाए हैं, क्या फर्क पड़ जाता है इससे। ठीक है, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, और जैसे मैंने ब्रैकेट लगाया इसका मतलब हो गया भाई बाई बिलोंग्स कर रहा है A यूनियन B से और बाई बिलोंग्स कर रहा है C से, और इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि बाई बिलोंग्स कर रहा है A यूनियन B यूनियन C से। ठीक है, तो जरा तुम क्लियरली देखो, क्लियरली वी गेट, बताओ हमने क्या माना था, बाई कहां बिलोंग कर रहा था, बाई बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C कर रहा था, और ये इंप्लाइज कर रहा है बाबू तुम्हारा बाई बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। ये क्या प्रूव कर रहा है, इंप्लाइज कर रहा है बाई बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। जरा गौर देखो, बाई पहले इससे बिलोंग कर रहा था, फिर ये इंप्लाइज कर रहा है कि जो बाई है ना भाई इससे ही बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या, इसका सारा एलिमेंट इसमें है, तो इसका मतलब क्या कि ये जो है उसका सबसेट है, यानी A यूनियन B यूनियन C इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 जरा देखो और इक्वेशन 2 देखो, दोनों से तुम ये पाओगे कि दोनों एक दूसरे का सबसेट है। व्हेनेवर दे आर सबसेट दे आर इक्वल। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या, हम पाए भाई कि A यूनियन B यूनियन C बराबर है A यूनियन B यूनियन C, और ये हो गया बेसिकली हमारा प्रूव्ड। इजी था कि नहीं ये बताओ पहले तुम लोग। हाँ भाई इजी ही था। ठीक है, इट इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। चलो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, क्वेश्चन 2 सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कम्यूटेटिव का इंटरसेक्शन देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब समझते हैं जरा। जैसे मैं ये अज्यूम करके चलता हूं, तुम्हें अलजीब्रा का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आता होगा। ठीक है, जरा ऐसे सोचो, ये रहता था C+D, यहां कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का, तो इसको हम कैसे लिखते थे, इसको हम लिखते थे बेसिकली A मल्टीप्लाई C प्लस, यहां चलो मल्टीप्लिकेशन देता हूं, A मल्टीप्लाई D। ठीक है, इस चीज को हम ऐसे लिखते थे, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं, यानी बांट देना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव का एक्चुअल मतलब क्या होता है बाबू, बांट देना। ठीक है, तो इसमें हम ये बोल रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन, यहां क्या मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो बीच में आएगा उसी को डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा, इस वाले कॉन्सेप्ट को हमने ऐसे करके लिखा, इसको पढ़ा कैसे जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, चूंकि यहां पे था मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, क्योंकि यहां पर जो एडिशन का ऑपरेशन है, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां अप्लाई करेंगे। ठीक है, और आपको सारे थ्योरम ये एज ए थ्योरम वर्क करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है सारा। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूं तो प्रूव कर रहा हूं, बट आपको ध्यान में भी रखना है। चलो आ जाओ, सेम ही कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट फलाना ढिमकाना करके वही करेंगे। चलो पहला प्रूव करते हैं। लेट एक्स बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स कर रहा है किसे भाई, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। थोड़ा ध्यान से देखना यहां, ठीक है, ये मैं पहला समझाऊंगा, दूसरा आपको खुद से करना है, ठीक है। चलो तो यहां से हम क्या पाएंगे भाई कि एक्स जो है ना बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए से और क्योंकि यूनियन है तो और, ठीक है, एक्स बिलोंग कर रहा है बी से एंड एक्स बिलोंग कर रहा है सी से। अब जो तुम यहां गौर से देखो, एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए से बिलोंग कर रहा है और ए से तो बिलोंग कर रहा है कंफर्म है, अब बोल रहा है या जैसे पूछता है ना चाय लोगे या कॉफी, दोनों तो नहीं लेते ना, चाय या कॉफी, ठीक है, और या यहां वाला देखो, यहां बोल रहा है कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, या एक्स ए से तो कंफर्म बिलोंग कर रहा है, या एक्स बिलोंग कर रहा है बी एंड सी से। चूंकि यदि एक्स बी एंड सी दोनों से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्स बी में भी है और एक्स सी में भी है, तो इसमें ये बन सकता है लॉजिक कि लॉजिक यहां देखो क्या बन रहा है, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, देखो एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है, और लॉजिक क्या बन रहा है भाई, और एक्स बिलोंग कर रहा है बी से। जाहिर सी बात है ना, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है या एक्स बी से बिलोंग कर रहा है एंड एक्स ए से बिलोंग कर रहा है या एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, कुछ इस तरह का लॉजिक बनेगा, ठीक है। देखो एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है, और एक्स बिलोंग कर रहा है बी से, इसको ब्रैकेट में डालो और फिर लिखो एंड, ये वाला, ठीक है। याद आपको ध्यान रखना होगा कि और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड, और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड, ये आपको वेन डायग्राम से समझ में आएगा। तो तुम गौर से समझना, इसको एक बॉक्स बनाओ और तुम ऐसा सोचो कि एक्स जो है ए से तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अब ये बोल रहा है कि और एक्स बी से बिलोंग कर रहा है और एक्स सी से बिलोंग कर रहा है, यानी मान लेते हैं बी और सी यहां होगा, यहां पे होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और एक्स बी और सी से, यानी यहां है बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग कर रहा है, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बन के आएगा, एक्स बिलोंग कर रहा है ए और एक्स बिलोंग कर रहा है बी से एंड। अच्छा देखो, कई बार ना चीज़ें प्रूव करने में आपको ऐसे भी लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा, तो कई बार ना आपको चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी और आपको ये ध्यान रखना होगा कि और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना होगा, तब जाके आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एंड क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए से तो बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू सी, इस तरीके से। अब जरा इसको तुम गौर से देखो, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी को क्या लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। और तुम इसको कैसे लिख सकते हो, देखो एंड यहां, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और एंड को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर दो, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी को, यानी ए यूनियन सी। इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, ठीक है। प्रीवियसली अभी जो तुम किए हो ना, पहले तुम बनाते चलो तो फिर जाके तुमको समझ में आएगा। तो यहां हमने क्या पाया भाई, हम क्या पाए, देखो जो x यहां बिलोंग कर रहा था वही x यहां ही बिलोंग कर रहा है, यानी ये जो है इसका सबसेट है, तो हम क्लियरली लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्लियरली A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इसको मान लो क्वेश्चन में देखो, कई बार आपको एग्जाम में प्रूव करने आएगा, तो आप सेकंड वाले को देख के अपने अकॉर्डिंग एंड और लिख के कर देना, ठीक है। एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद मत करना, हैक है, अदरवाइज आपको समझ के करना है, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको समझ के करना है। चलो ठीक है, हम लोग दूसरे तरीके से चलेंगे और पहले हम पहुंच जाएंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। चलो
अरे आ जाओ सीख लेते हैं। इसमें वही मानेंगे, एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, मैं बार बार लिख नहीं रहा, एक्स इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है, या चलो लिख ही देता हूं, लाइट बाई मान लेता हूं यहां, बाई भी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट सच दैट बाई बिलोंग्स टू क्या, इधर से मानूंगा और इधर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। देखो कैसे पहुंचूंगा अब तुम देखते जाना, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पिछले वाले केस में याद रखना और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इंप्लाइज करेगा बाई बिलोंग्स कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इंप्लाइज करेगा बाई बिलोंग्स करेगा ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी, ठीक है। यहां मैंने क्या लगा दिया, एंड मैंने लगा दिया, ठीक है, जो इंटरसेक्शन था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एंड में। यहां से हम क्या पाएंगे, जो तुम गौर से देखो कि बाई ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है एंड बाई ए यूनियन सी से बिलोंग कर रहा है, तुम गौर से यहां देखो ना तो बाई ए से तो बिलोंग कर ही रहा है, ठीक है, बाई किसे बिलोंग कर रहा है भाई, ए से बिलोंग कर रहा है, बाई बिलोंग कर रहा है ए से। गौर से जरा तुम देखो तो इसको ना तुम लोग वेन डायग्राम से ही समझने की कोशिश करना, ठीक है, और अदरवाइज तुमको प्रूव करना हो ना तो इसको लेके चलो, ठीक है, इधर से चलो और इसको देखो, ठीक है, क्योंकि कई बार ना लेंदी जी आ जाएगा तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे वेन डायग्राम भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, मतलब वर्क तो करता है बट आपका दिमाग इतना बड़ा नहीं है कि उस चीज को ग्रैब कर सके। तो आपको इस केस में यहां लेके चलना है और वेन डायग्राम घर पे बैठ के देखना है आराम से, ठीक है। चलो तो देखो यहां से तुम गौर से, जब तुम गौर से सोचो ना, एक्स एक एलिमेंट है जो कि ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है एंड ए यूनियन सी से बिलोंग कर रहा है, तो ऑफ कोर्स यार इतना तो पता चल ही रहा है ना कि यार वो ए में भी होगा, ठीक है, और बी इंटरसेक्शन सी में होगा, और बाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। देखो बेसिकली मैंने ये इसको ही देखा है, ठीक है, तो वैसे ही आ जाता है, ठीक है, वेन डायग्राम से जब तुम करोगे तुमको समझ में आया, थोड़ा मैं समझा दूंगा यदि टाइम जाएगा अभी तो बाई बिलोंग्स कर रहा है किससे भाई, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से, ठीक है। तो यहां से हमने क्या पाया क्लियरली, भागना मत, मैं तुमको ये अभी वेन डायग्राम से ही समझाऊंगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी वहां से, ठीक है। तुम्हें लग रहा हो कि भैया ये कैसे कर दे रहे हो आप, वेन डायग्राम से समझाऊंगा, क्लैरिटी मिल जाएगी, खुश। चल देखो क्लियरली तुम पा रहे हो कि जो बाई यहां बिलोंग कर रहा है वही बाई यहां ही बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या, ये जो है इसका सबसेट है। तो क्लियरली मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, बिगेट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसको दूसरा मान लो, फ्रॉम 1 and 2 बिगेट क्या, इतना बराबर इतना, तो फ्रॉम 1 and 2 भागेगा नहीं कोई, मैं वेन डायग्राम से समझाऊंगा, चीज समझ में आएगी अभी। फ्रॉम 1 and 2 बिगेट क्या क्या पाया बताओ जरा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। चलो ये प्रूव हो गया हमारा। अब हम लोग थोड़ा वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे वेन डायग्राम से, ये जो अभी हमने प्रूव करा इसको समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए कि नहीं भैया ऐसे सच में ऐसे ही होता है, ठीक है। अब जरा समझते हैं, हमको बेसिकली इसके बराबर ये करना है, तो पहले हम इधर से चलते हैं और मैं कुछ एरिया को कलर कर दूंगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ए यूनियन, पहले बोल रहा है ए के साथ यूनियन है, ठीक है, तो ए का मतलब है कि पूरा ए, तो ये वाला पूरा पोर्शन हो जाएगा ए में, अरे ए का मतलब पूरा ये वाला ए, ठीक है। मैं इस ए को मैं बस दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यूनियन का मतलब क्या, ये पूरा ए,
हमने इस पूरे ए को ले लिया, ठीक है भाई। चलो यूनियन में तो सारा आ जाता है ना, चलो मैंने इस पूरे ए को ले लिया, ठीक है। चलो यूनियन क्या है उसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी। तो सेट बी हमने इसको माना है, सेट सी हमने इसको माना है, इस पूरे को सेट ए माना है, इस पूरे को बी और इस पूरे को सी। ये यूनिवर्सल सेट है बेसिकली, ठीक है। यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर ए है, बी है, सी है। क्या बोल रहा है, ए यूनियन। तो ए यूनियन यानी ए को, ए के सारे एलिमेंट्स को ले लेंगे। ए को मैंने पूरे रंग दिया है, ठीक है, पूरे कलर कर दिया है ए को, ठीक है। अब इसके साथ यूनियन किसका है, देखो यूनियन है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी का इंटरसेक्शन यानी बी और सी के बीच में जो कॉमन है, तो बी और सी के बीच में कॉमन क्या भाई, ये वाला पोर्शन। जरा देखो गौर से देखो। चलो यदि मैं दूसरे कलर से इसको कर देता हूं, ठीक है, चलो मैं व्हाइट से करता हूं, ठीक है। देखो ये वाला पोर्शन बेसिकली, नहीं चलो येलो से ही करता हूं, तब ना तुम लोग को ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा, हाँ भैया येलो येलो सेम आ रहा है। देखो ये वाला पोर्शन समझ में आ रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग आपको, ठीक है, यही कॉमन है। चलो तो इधर से हमने पाया, यानी लेफ्ट हैंड साइड से हमने पाया ये जो रंगा हुआ एरिया है, जो कलर्ड पार्ट है, इसका मतलब जो कलर्ड पार्ट है, यानी ये जो है बेसिकली ये है, यानी ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन है, ठीक है। इसका मतलब इसके बराबर हमें यदि ये प्रूव करना है तो इसके बराबर भी यही वाला पोर्शन कलर्ड आना चाहिए। आओ देखते हैं जरा, देखो क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी है। तो पहले ए, आओ दूसरा फिगर कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा एग्जैक्ट फिगर हम लोग और बना लेते हैं। इसको जरा कॉपी कर देते हैं, सेम एग्जैक्ट फिगर। कहां चला गया, ओ तरीका, ओ सॉरी, चलो ये कॉपी नहीं हो सकता, ठीक है। चलो एक ऐसा ही फिगर हम लोग और बना लेते हैं, ठीक है। मैनुअली मैं बना देता हूं एक और फिगर, ठीक है। चलो मान के चलना कि दोनों फिगर सेम ही है, ठीक है। ये ए है भाई, ठीक है, और ये हमारा बी है, और ये हमारा बेसिकली सी है। ये बी है और ये सी है। चलो मैं एज्यूम कर लो तुम कि दोनों सेम है, यानी ये वाला फिगर और ये वाला फिगर दोनों सेम है, ये यू है। देखो क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी पहले देखते हैं कौन सा है। देखो ए पूरा ये है और यूनियन बी यानी ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन प्लस ये वाला पूरा पोर्शन, इसका इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मतलब क्या, जो इनके बीच में है। तो बेसिकली देखो जरा, पहले बोल रहा है कि ये वाला पूरा पोर्शन ले लो, ये वाला पूरा पोर्शन ले लो, ठीक है, और ये वाला पूरा पोर्शन ले लो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए का पूरा पार्ट ले लेते हैं और बी का पूरा पार्ट ले लेते हैं, तो बी का पूरा ये आ जाएगा। फिर बोल रहा है क्या, मिट भी जा भाई, मैं ऊपर मिटाना चाह रहा हूं। चलो ये गदा किंग का मिट नहीं रहा है, चलो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं। चलो देखो, तो इसका मतलब ये हो गया। अब बोल रहा है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को फिलहाल के लिए भूल जाते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी को हम अलग कलर से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं चलो ब्लू से कर लेता हूं मैं, ठीक है, मार्क। चलो तो ए वाला ये पूरा पोर्शन हो जाएगा, दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग आपको, ब्लू वाला पोर्शन तो नहीं दिख रहा होगा। किससे कर लूं मार्क यार, चलो व्हाइट से ही मार देता हूं, ठीक है। चलो व्हाइट से तो दिखेगा। चलो देखो अब क्या बोल रहा है, ए यूनियन सी। तो ए में ये वाला पूरा पोर्शन हो जाएगा और सी में पूरा ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। अब जरा तुम बताओ कि अब येलो पार्ट और व्हाइट पार्ट में कॉमन क्या है, क्योंकि बीच में क्या है, इंटरसेक्शन। तो कॉमन क्या है, येलो पार्ट और व्हाइट पार्ट में कॉमन क्या है। तो ये तुम गौर से देखो, तो कॉमन हमारा सेट पूरा, ये वाला सेट पूरा कॉमन है, सेट ए हमारा पूरा कॉमन है। तुम गौर से देखो तो, ठीक है, थोड़ा घौच पौच हो गया है, ठीक है, हौच पौच बोलता हूं उसको। तो ये वाला पोर्शन कॉमन है, प्लस प्लस ये वाला पोर्शन कॉमन है, ये वाला देखो मैं येलो से डार्क कर दे रहा हूं, ये वाला पोर्शन कॉमन है और प्लस ये वाला पोर्शन कॉमन है। तो यहां भी तो वही था यार, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो कहने का मतलब है इतना बराबर इतना ही होगा, ठीक है। खुद से बनाओ कॉपी पेस्ट, समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। चलो नीचे वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आपको होमवर्क में खुद से सॉल्व करना है और इसको फिर बताना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहां थोड़ा आपको ध्यान देना है और यहां भी आपको भागना नहीं है, ठीक है। और थोड़ी सी
वेन डायग्राम का भी यूज करते हुए चलना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं थोड़ा आपको वेन डायग्राम बताऊंगा, पहले समझ लेते हैं, फिर लास्ट में वेन डायग्राम मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या बोल रहा है कि भाई प्रूव करो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, डैश का मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट आपको नहीं आता तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना प्रीवियस लेक्चर जाके, बिना पढ़े कैसे आएगा बाबू, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट आपको प्रीवियस लेक्चर से करने पड़ेंगे, ठीक है। यदि आप बोलिएगा तो मैं उसका लिंक इस आई टैब पे डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना जाके, ठीक है। चलो इसके साथ साथ मैं प्लेलिस्ट का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ही, प्लेलिस्ट में जाके तुम चेक कर लेना, मैं फर्स्ट में ही समझा देता हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, वहां से तुम देख लेना, ठीक है। सारे लेक्चर को 2-2 मिनट देख लेना, तुमको समझ में आ जाएगा इस लेक्चर में क्या पढ़ाया, इस लेक्चर में क्या पढ़ाया, इस लेक्चर में क्या पढ़ाया, ठीक है। चलो हमें क्या प्रूव करना है भाई, ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सेम कॉन्सेप्ट, लेट कोई एक्स होगा जो कि इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है, इस तरीके से। चलो आओ देखते हैं, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्ररी, अच्छा इसी को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, इसको क्या बोलते हैं भाई, डी मॉर्गन्स लॉ। लेट एक्स बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का डैश। अब इसका जरा मैं ना फिगर भी साथ साथ बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहां से मिलता रहे, ठीक है। आ जाओ, एक फिगर मैं इसकी यहां बना दे रहा हूं, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है कि एक्स बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। तो मान लेता हूं मैं कि ए यूनियन बी कुछ इस तरीके से होगा। चलो सेट ए ये होगा, सेट बी ये होगा, ठीक है, ए और बी। क्या बोल रहा है भाई, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का डैश, तो ए यूनियन बी ये होगा, इसका डैश ये यू है, तो इस ए यूनियन बी का डैश क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन होगा इसका डैश, ठीक है। चलो ये समझ में आ रहा होगा, बेसिक मैंने बहुत ही पहले समझा रखा है, आपको वहां से पढ़ना होगा, ठीक है। यदि आप मैथ को सच में करना चाहते हैं तो आपको सिस्टमेटिकली पढ़ना होगा, ठीक है, तभी जाके आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा, अदरवाइज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो नहीं मिलना है, ठीक है। तो एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी का डैश, यानी इस वाले पोर्शन से बिलोंग कर रहा है, इस वाले पोर्शन को छोड़ के इस वाले पोर्शन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। चलो इसका मतलब भाई, सॉरी इसका मतलब क्या है भाई, इंप्लाइज कर रहा है एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का डैश। तो ये इंप्लाइज कर रहा है भाई कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अरे जाहिर सी बात है यार, जो एक्स है ना बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी का डैश, यानी इस वाले पोर्शन से बिलोंग कर रहा है, तो ऑफ कोर्स यार ये वाले पोर्शन से तो नहीं बिलोंग कर रहा ना, इस वाले पोर्शन से तो नहीं बिलोंग कर रहा है, वही मैंने लिख दिया है, ठीक है। चलो देखो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है, यानी x does not belongs to A and x does not belongs to B। अब तुम ये मत बोलना कि भैया यूनियन को तो हम और लिखते हैं, नहीं भाई यहां एंड लिखा है क्योंकि डज नॉट बिलोंग है। अब जब तुम गौर से समझो एंड क्यों लिखा है, देखो x does not belongs to A यूनियन B, बोल रहा है कि x A यूनियन B से बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, x ना ही A से बिलोंग कर रहा है, और एंड वाला और AUR और हिंदी वाला और ये वाला, ठीक है। और क्या बोल रहा है, देखो x does not belongs to A यूनियन B, यानी x इससे नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, x ना ही A से बिलोंग कर रहा है, और हिंदी वाला और ना ही B से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, वही लिखा है मैंने, x does not belongs to A and x does not belongs to B। यदि x A से बिलोंग नहीं कर रहा तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि x बिलोंग कर रहा है A डैश से। भाई जाहिर से यार जो ए से नहीं बिलोंग करेगा वो अपने कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा, जो कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा वो ए से बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब ये है। एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश, अब चूंकि बिलोंग्स कर रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा, चूंकि यह डज नॉट नहीं है तो अब ये आ गया है, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए डैश और एंड हो जाएगा इंटरसेक्शन बी डैश। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ होगा, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी डज नॉट आएगा तो जो एंड है ना वो बेसिकली इंटरसेक्शन के लिए यूज ना होके यूनियन के लिए यूज हो जाएगा एंड, ठीक है। और जो और है ओ आर वो बेसिकली इंटरसेक्शन के लिए यूज हो जाएगा। चलो और देखते हैं, यहां समझ में आ गया।
कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुम यहां से लो, ठीक है, यहां समझो, फिर यहां देखो, यहां देखो, यहां लिखो, यहां लिखो, यहां समझो, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका चलने वाला है। तो ये तुम गौर से देखो, तो x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी डैश से, ये इंप्लाइज कर रहा है x बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ऑफ कोर्स जो सारे एलिमेंट इसमें है वो इसमें है, तो यानी क्लियरली बी गेट क्या x बिलोंग्स कर रहा है ए यूनियन बी डैश एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी क्या भाई, ए यूनियन बी डैश जो है ना, दैट इज ए सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको मान लो 1, ठीक है। दूसरे केस में हम y मान के चलेंगे उधर से और फिर इधर पहुंच जाएंगे। चीज समझ में आ रही होगी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो और समझते हैं फिर से फिगर को इरेज, अरे गधा कहीं का यार, ये जो है ना कुछ चीजें, चलो मैं उसको फिर से करेक्ट करता हूं, ठीक है। चलो चलो आ जाओ, अब हम किधर से लेंगे भाई, उधर से लेंगे। लेट बाई बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट सच दैट बाई बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब जरा यहां से फिर से देखो, बाई बिलोंग कर रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए डैश का इंटरसेक्शन, तो पहले देखो ए है, ए ये है, ए पूरा ये है, तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश मैं इससे कर रहा हूं, ठीक है। देखो ए डैश ये वाला पूरा, देखो ए डैश आपका ये वाला पूरा पोर्शन हो जाएगा, ये सारा पोर्शन ए डैश हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यदि ए वो है, ए पूरा ये है आपका, तो ए डैश ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन बी डैश, तो बी आपका ये है, तो बी डैश ये वाला पूरा पोर्शन हो जाएगा। तो कॉमन क्या है, कॉमन बेसिकली आपका ये वाला पोर्शन ही तो आ रहा है। थोड़ा गौर से देखना खुद से, आपको थोड़ा यहां मैप आपको खुद से यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ जरा देखना, चलो देखो इसको जरा गौर से कर लो तुम लोग, ठीक है। देखो अब देखो इसमें हम ये लिख सकते हैं, बाई बिलोंग्स टू कर रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी बाई बिलोंग्स टू ए डैश एंड बाई बिलोंग्स टू बी डैश। चूंकि इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन को एंड लिख देते हैं, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो अब यदि बाई ए डैश से बिलोंग करा तो बाई ए से नहीं बिलोंग करेगा, यानी बाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड बाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी। और अभी तुम थोड़ी देर पहले ये जो गौर से देखो, तो एंड को मैंने बताया था डज नॉट बिलोंग के केस में यूनियन, ठीक है। तो यानी इंप्लाइज करेगा बाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अरे जाहिर सी बात है यार, जरा गौर से तुम खुद से सोचो यहां से, ठीक है। बाई डज नॉट बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो यानी बाई इसमें भी नहीं है, बाई इसमें नहीं है, देखो बाई जो है इसमें नहीं है, और बाई बी में भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है यार बाई कहां होगा, बाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। सोचो ना, बाई ए में भी नहीं है और बाई बी में भी नहीं है, तो बाई ए यूनियन बी में भी नहीं है। बाई बेसिकली इस पूरे में तो नहीं है, इस पूरे में तो बाई नहीं है, तो बाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। समझ में आया। चलो तो इसको मैंने ये लिख दिया। अच्छा बाई यदि इसमें नहीं है तो बाई इसके डैश में है, यानी बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का डैश। यदि सोचो ना, बाई यदि इसमें नहीं है, इस वाले रीजन में बाई नहीं है, इस वाले रीजन में, ठीक है, इस वाले रीजन, यानी यहां बाई नहीं है, तो बाई ऑफ कोर्स यार इधर होगा। तो वही बोल रहा है कि बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का डैश, और ए यूनियन बी का डैश वही हो जाएगा, ठीक है। चलो ए यूनियन बी का डैश,
तो जरा तुम गौर से देखो कि बाई को हम यहां से बिलोंग करवाते हैं, ये बिलोंग करने लग गया ए यूनियन बी का डैश से। तो क्लियरली बी गेट बाई बिलोंग्स टू कहां, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश एम्प्लाइज बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का डैश। जरा वेन डायग्राम का आप लोग यूज करते हुए चलो, ठीक है, तब जाके आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी यहां पे। तो ऑफ कोर्स यार ये इससे बिलोंग कर रहा है, ये इससे बिलोंग कर रहा है, यानी ये इसका सबसेट है, यानी इंप्लाई ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का डैश, और इसको मान लो 2 फ्रॉम 1 and 2, चूंकि ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो तुम लोग देख लेना, इतना देर से मैं वही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यानी इंप्लाइज फ्रॉम 1 and 2 बी गेट क्या, ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। चलो ये प्रूव्ड हो गया हमारा। फ्रॉम 1 and 2 लिख देना, यहां पे मैंने एक लाइन छोड़ दिया फ्रॉम 1 and 2, चूंकि स्पेस नहीं था इसलिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2 आप लोग कीजिए खुद से, इसके साथ साथ क्वेश्चन 2, ये वाला क्वेश्चन 2 स्पेशली यदि नहीं बना तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करूंगा, ठीक है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो जब तक आपके लिए यही है, ठीक है, अब लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और दिस इज एज यूजुअल, ठीक है, ये मेरा एडवर्टाइजमेंट है। जाहिर सी बात है हर काम का एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, तो ये भी मेरा काम है, ठीक है। आई एम टीचिंग एज ए वर्क, एज ए प्रोफेशन, ठीक है, या फिर एज ए पैशन, यू कैन से एनीथिंग। मैं साथ साथ मैं गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ, ठीक है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जॉब करता हूँ फिलहाल, और आप लोगों को पढ़ाने का ही काम करता हूँ, प्लस मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, प्लस मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। चलो तो बेसिकली ये हमारा चैनल है, ठीक है। यदि आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा ही फायदा है इसमें, ठीक है। द ओनली चैनल प्रोवाइडिंग फ्री डिटेल्ड लेक्चर, ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत ही डिटेल में आज चीज़ें पढ़ाई जा रही है, ठीक है, कोई हवाबाजी धोखेबाजी नहीं की जाएगी आपके साथ, ठीक है। वट एवर यू लर्न हियर इट विल बी ऑथेंटिक, ठीक है, कुछ भी पढ़ो तुम यहाँ वो ऑथेंटिक ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। चलो तो कुछ ज्ञान की बातें हैं, ठीक है, जो कि मेरा विद्यार्थी, जो कि मेरा एडिटर भी है और क्लास 11th में पढ़ता है, वो बहुत ही शानदार बच्चा है, ठीक है। ये उसी के थॉट्स हैं, कई बार वो मेरे थॉट्स को चुरा कर लिखता है, कई बार वो कहीं और से थॉट ला के लिखता है, कई बार उसके खुद के थॉट्स होते हैं, ठीक है। और चुरा के नहीं लिखना होता है, सीख कर लिखता है, ठीक है। ओवरऑल ये है, बहुत ही अच्छा विद्यार्थी है, और मुझे मेरा अंदर से जो गट्स फीलिंग है उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। कुछ जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा तो करेगा ही करेगा, ठीक है। चलिए क्या लिखता है, जीवन में आगे बढ़ने का एक तरीका यह भी है कि उन लोगों से बहस मत कीजिए जो आपको समझते नहीं है। कितना अच्छा लाइन है कि जीवन में आगे यदि आपको बढ़ना है सच में, तो कभी वो ऐसे लोगों से बहस मत किया कीजिए ना जो आपकी बातों को नहीं समझते, ठीक है। जैसे कई बार आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो कि आपकी बातों को नहीं समझते हैं, तो उनसे बहस मत कीजिए, ठीक है। दे आर योर पेरेंट्स। कई बार आपके बड़े भाई हो सकते हैं, कई बार आपके छोटे भाई हो सकते हैं, कई बार आपकी बहन हो सकती है, कई बार आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, कई बार आपके गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, कई बार आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं। तो कोई भी ऐसा आदमी हो, कोई भी ऐसा इंसान हो जो कि आपको नहीं समझता, तो वैसे इंसान से बहस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ज्ञान उसी के पास दिया जाता है जो ज्ञान लेने के लिए तत्पर रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है। तो इस तरीके से हमारा यह पूरा लेक्चर खत्म होता है। आप लोग मस्त बच्चों की तरह घूमिए, खेलिए, फिरिए, वो काम कीजिए जो एक विद्यार्थी जीवन में किया जाता है। विद्यार्थी जीवन में क्या क्या करना होता है भाई, जाके आप खेल खेलिए, टेनिस खेलिए, फुटबॉल खेलिए, ठीक है, कोई भी गेम खेलिए, ठीक है, कुछ भी कीजिए, दोस्ती कीजिए, थोड़ी बहुत दोस्ती कीजिए, ठीक है, दोस्ती ज़्यादा मत कीजिए, बाहर दोस्तों के साथ घूमिए थोड़ा बहुत। और इस तरीके से प्रायोरिटीज किसको देनी है ये आप डिसाइड कीजिए, और प्रायोरिटी में आपका पढ़ाई होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पढ़ाई कीजिए, इसके अलावा और भी काम कीजिए जो समय मिलता है उसमें, ठीक है। तो चलिए ठीक है बच्चों, धन्यवाद। हेलो 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 This is Chandan. Today we are going to discuss a lot of things about a lot of things. Hello, 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 hello.
हेलो 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 देश चंदन देश चंदन देश चंदन हेलो 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 देश चंदन देश चंदन हेलो 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 दिस इज चंदन दिस इज चंदन दिस इज चंदन थोड़े मनमीत है राधे मेरा मनमीत है राधे अरे तुम प्रेम हो तुम रीत हो तुम प्रीत हो राधे मेरा मनमीत है राधे। अरे ये जो हल्का हल्का ये जो हल्का हल्का सुरूर है तेरी नजरों का क्या कसूर है। हेलो 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 दिस चंदन दिस चंदन हेलो 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 दिस चंदन हेलो 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 दिस चंदन दिस चंदन दिस चंदन हेलो 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 दिस चंदन दिस चंदन दिस चंदन हेलो हेलो हेलो